कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख निधन 2021 के, ठीक है। चर्चित व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति, ये जो निधन हुए हैं 2021 तक या 2021 में, वो हम दोस्तों आज वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। और हाँ, इसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा, सच में आपको सारे कुछ ये माइंड में होंगे। इतनी बेहतरीन ट्रिक से आपको बताऊंगा, अर्थात डायरेक्ट लिंक करके, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत यहाँ से ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए ये सारे जितने भी नाम है ये इंडियन है, ठीक है। इसमें हमने कोई भी फॉरेन या फिर विदेशी नहीं शामिल किया अभी, क्योंकि इसमें स्पेस ही नहीं था। और भी है इंडियन नेम। तो यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे, अगर यहाँ से बनता तो कोई भी ना यहाँ से इसकी आपको क्वेश्चन होने नहीं से। तो चलिए स्टार्ट करते फटाफट से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इंडियन है, आप देखिएगा अगली वीडियो एक आएगी जो भी उसमें फॉरेन कुछ इंडियन शामिल करेंगे और भी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक बेहतरीन ट्रिक आपको मैं बताता हूँ जो कि आपको याद रखने में बहुत ही सहूलियत होगी। देखिए दोस्तों, कोई भी जैसे नाम होता है तो ये नाम सब इंडियन है, तो ऑब्वियसली सब नाम इंडियन है। तो हमारे अगल बगल में, आजू बाजू में भी, हमारे घर परिवार में या फिर टोला पड़ोस में कभी ये नाम होते हुए हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर आप लिंक करेंगे, जैसे कोई भी नाम लीजिए, रोहित शब्द आता है, रोहित, हाँ भाई यार रोहित तो अपने बाजू वाले का नाम है। तो थोड़ा सा आप उसको कह देगा, हाँ भाई मैंने उसको पत्रकार बना दिया, मतलब उसको एंकर मैंने बना दिया, पत्रकारिता का उसको कारोबार मैंने संभाल दिया था। इस तरह दोस्तों अगर किसी का भी थोड़ा सा आप लिंक कर देंगे, दो चार तो आपको ऐसे ही लिंक हो जाएंगे जो कि शायद कभी आ जाए वही काम। तो इस तरह जैसे कोई भी आके बसंत है, कोई बसंत है बगल में, यार ये तो वो है बस बसंत क्या है, जैसे यार इसको तो मैंने मेजर बना दिया था। इस तरह दोस्तों याद कर सकते, कोई भी नाम थोड़ा सा अगर आपके बगल में हो तो इस तरह दोस्तों रिलेशन में भी हो तो काम चल जाएगा। जैसे कोई बलबीर होता, कोई विष्णु नाम होता, हाँ यार वो तो शहीदकार था। बस आप इस तरह थोड़ा सा लिंकिंग विधि से अपनाएंगे, लिंकिंग विधि, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होगा, सच में याद रहेंगे, ठीक है। तो वैसे भी हम आपको यहाँ से क्लिक कर देंगे, लेकिन आप उस तरह करते तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देखिए मिल्खा सिंह का निधन होता 18 जून, ठीक है। पंजाब के थे, वैसे पंजाब के, लेकिन ये दिल्ली आ गए थे। इन्होंने जब भारत विभाजन हुआ था तो इनके माँ बाप, भाई बहन सबका बेरहमी मतलब मारे गए थे बंटवारे में। तो तभी दोस्तों ये अकेले हैं, सिंगल थे, और ये भारतीय सेना में भर्ती हुए थे, ठीक है। तो ये एक एथलेटिक्स से थे, धावक थे दोस्तों, धावक आप जानते हैं, सफर किया और 5 मेडल इन्होंने जीता, क्या 5 मेडल, ठीक है, गोल्ड मेडल, ठीक है, जीता है। और दोस्तों ये एक क्या है, धावक हैं, ठीक है, मिल्खा सिंह। इनकी एज होती है कितनी, 91 ईयर ओल्ड होते हैं, और इनकी मृत्यु हो जाती है 18 जून 2021 को, ठीक है। एक मूवी बनी है, ठीक है, मूवी जो कि बनी है भाग मिल्खा भाग, ठीक है। इन पर बनी है भाग मिल्खा भाग, जो कि रहमान अख्तर ऐसे कुछ नाम का इन्होंने भूमिका निभाई इनकी, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा अगर इस मूवी को देखें तो इसके बाद XYZ पता हो जाएगा, मैं भी देखूंगा कभी समय मिलेगा तो। भाग मिल्खा भाग, ओके, देखिएगा। तो इस तरह दोस्तों आपको ये तो याद ही रहेगा कौन है, मिल्खा सिंह, ठीक है, पंजाब के हैं। तो देखिए दोस्तों अगला है जो कि इनको क्या कहते हैं, द फ्लाइंग सिख, ओके। वी कल्याणम गांधी जी के पूर्व निजी सचिव थे, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी संबंधित है कौन, वी कल्याणम, ये गांधी जी के निजी सचिव थे, ठीक है। जब इनको गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी तो ये साथ ही में थे, ठीक है, इनके पास में ही थे। तो देखिए दोस्तों सचिव है, अब याद रखिएगा इसे, हाँ दोस्तों कल्याणम आता है, कल्याण जो होते हैं सचिव, या फिर गांधी जी के जो भी साथ, या फिर गांधी जो भारत के लिए कल्याण किया, इस तरह याद रखेंगे। यानी कल्याण कौन किया, गांधी जी ने किया। गांधी जी के पूर्व सचिव या फिर सचिव जो भी किसी का होता है वो कल्याण करने के लिए होता है, ठीक है। इस तरह दोस्तों आपको ये निजी सचिव याद रहेगा, बहुत ही यानी जो भी निजी काम होता है या फिर निजी सचिव होते हैं हमेशा वो कल्याण ही करते हैं। तो अगला दोस्तों राधेश्याम खेमका, ठीक है, ये है गीता प्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। और इनकी एक मैगजीन आती थी कल्याण नाम से, ठीक है, कल्याण, ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। राधेश्याम खेमका याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ आ रहा है खेमका और राधेश्याम। आपने राधेश्याम के बहुत सारे गीत सुने होंगे, क्या गीत गाने राधेश्याम के, यानी राधा और श्याम यानी कृष्ण जी के श्याम, राधेश्याम के बहुत ही ज्यादा आपने गीता प्रेस गीत सुने होंगे, ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण। इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं, राधेश्याम के आपने क्या सुने, गीत सुने थे, ठीक है जी। आगे देखिए दोस्तों रोहित सरदाना जो कि पत्रकार थे और आज तक जी न्यूज में इन्होंने एंकरिंग भी की है, एंकर थे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पत्रकार थे, अब याद रखें कैसे, यहाँ दोस्तों सरदाना यानी सरदाना, सर में दर्द, थोड़ा सेंस निकल रहा है, सर में दर्द, भाई साहब सर में दर्द, कौन, पत्रकार जो एंकर होते हैं ना वो किसी के सर में दर्द बना सकते हैं रियल में, चाहे जितना नेता बड़ा हो या कोई आम व्यक्ति हो, अगर पत्रकार चाह लेना भाई, एंकर कोई भी
तो वो सरदाना सर में दर्द बना सकता है। ठीक है जी, रियल है। इतने हजारों क्वेश्चन पूछेंगे कि उनके सर में दर्द ऑटोमेटिक होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों सर में दर्द कौन बना सकते हैं? टीवी न्यूज वाले, पत्रकार वाले। ठीक है, तो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप याद रहेगा हमेशा के लिए। तो आगे देखिए, पारुल देवी दास, ये है असम की पहली महिला IAS है। ठीक है, अब याद रखेगा इसे। देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पकड़ना पारुल या फिर रूल या फिर दास को पकड़िए। दास जैसे कि असम से आप समझिए कि हिमा दास होती है, हिमा दास। ठीक है, दास शब्द आता है और यहाँ भी दास आता है, जो कि कौन? हिमा दास असम की ढींग एक्सप्रेस कराती हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी कि ढींग एक्सप्रेस या फिर दास शब्द आता है, दास सीधा सीधा असम से संबंधित है। जैसे कि हिमा दास असम से संबंधित है, उसी तरह ये भी दास असम से संबंधित है, जो कि पहली IAS महिला है। ठीक है, ये भी याद हुआ। और देखिए दोस्तों, पारुल यानी कि रूल शब्द आता है, रूल जो कि IAS के रूल होते हैं, उनका लाजवाब रूल होते हैं, मतलब बहुत ही कड़े होते हैं रूल। ठीक है, इस तरह याद रखें। अगला है नरेंद्र चंचल, भजन गायक है दोस्तों, याद रखेगा इसे, नरेंद्र चंचल। तो देखिए दोस्तों, चंचल, अगर मन हमारा चंचल हो, इधर उधर भागने लगे, चंचल हो, चंचलता की तरफ जाए, तो क्या हमें भजन गाना चाहिए, यानी भजन। भजन गायक, वास्तव में जब मन चंचल होता है ना, तो लोग गाना गाने लगते हैं। कौन से? भजन वाले भजन गाने लगते हैं, ताकि मन शांत हो जाए। जब चंचल हो मन, तो उसको शांत करने के लिए भजन गाते हैं। और दोस्तों, ये कौन से भजन गाए थे? देखिए, चलो बुलाया आया है, ये गाना था। और तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, ये सारे जितने भी भजन थे, ये नरेंद्र चंचल द्वारा गाए गए थे। ठीक है, आप इमेज भी देख सकते हैं, ये नरेंद्र चंचल द्वारा ये सारे भजन गाए थे। ठीक है, बहुत सारे भजन गाए थे, जो कि आज भी हम सुनते हैं। तो चंचल जब मन हो तो भाई भजन सुन लो, शांत हो जाएगा मन। ओके, याद हुआ ये भी। अगला है सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि पर्यावरणविद है। ठीक है, और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ये भी है, ये जो कि चिपको आंदोलन था ना, चिपको, तो चिपको आंदोलन होता है ये 1970 में। ठीक है, 70 में होता है। ठीक है, 1970 में चिपको आंदोलन, पेड़ काटने वाटने से जब अंग्रेज काट रहे तो ये पेड़ पर लपट गए थे, ये आंदोलन इन्होंने चलाया था। क्या? सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुना होगा। तो ये चिपको आंदोलन संबंधित है। और पर्यावरणविद तो भाई ये, अर्थात अगर आप चिपको आंदोलन से समझ जाएंगे तो आपको पर्यावरण शब्द आ ही जाएगा, क्योंकि पेड़ से संबंधित है चिपको आंदोलन। अब देखिए, इसको याद रखें कैसे। देखिए, पर्यावरण आता है, पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण वास्तव इसको सुंदर बनाना चाहिए हमेशा। क्या? सुंदर होना चाहिए, हमारा आसपास का वातावरण, पर्यावरण हमेशा सुंदर होना चाहिए। सुंदरलाल, सुंदर होना चाहिए। क्या? पर्यावरण। चाहे भले ही हम कुरूप या कुछ भी हो, अपने आप को सुंदर ना करें, लेकिन भाई पर्यावरण को सुंदर करना हमारा परम कर्तव्य होता है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों ये याद रहेगा, बहुत ही सिंपल है। आगे है दोस्तों बूटा सिंह, जो कि ये राजनीतिक है, कांग्रेस के नेता थे। ठीक है, याद रखें कैसे। देखिए, नेता यानी कि बूटा, बूटा संगनी, बूटे का भूटा, बूटा यानी भूत, थोड़ा सा भूत सिंह आता है। यानी कि दोस्तों जो भी राजनेता होते हैं ना, राजनीतिक या फिर राजनेता वगैरह होते हैं ना, जब भी कोई इजुल फिजुल काम करते हैं इधर उधर, तो क्या लोग उसके क्या करते हैं भाई साहब? पुतला फूंकते हैं। और पुतला क्या मतलब? एक तरह का तो भूत। ठीक है, पुतले क्या होता? भूत। ठीक है, यानी कि पुतलक मतलब भूत फूंकते हैं। कौन? अगर नेता का, अगर कोई इधर उधर का नेता करता है ना उठ पटांग काम, तो उसको भाई पुतला बनाकर भूत के तरीके फूंक देते हैं। बूटा सिंह, ठीक है, राजनेता, नेता, याद रहेगा, सिंपल है। और आगे बसंत महापात्रा पूर्व मेजर जनरल है, जो कि भारत का टैंक नाम से जाने जाते हैं। कौन दोस्तों? बसंत महापात्रा। कारगिल का जब युद्ध हुआ था 1972 में, भाई साहब इनका महत्वपूर्ण भूमिका थी टैंक में, यानी टैंक में ये चलाते थे टैंक को। तो इनको टैंक, भारत का टैंक मैन कहा जाता। भाई साहब किसको कहा जाता? भारत का टैंक मैन, ये कहा जाता बसंत महापात्रा को। ठीक है, याद रखिएगा। अब याद रखिए कैसे। देखिए, यहाँ शब्द आता महापात्रा, यानी पात्र, बोलते ना पात्र मतलब कोई बर्तन, पात्र। तो इस तरह बर्तन, पात्र, जहां पर कुछ लिया जाए, तो टैंक में क्या? टैंक में भी तो पानी वगैरह या फिर गोली बारूद कुछ भी आप इस तरह समझ सकते हैं। टैंक में, टैंक जो कि एक पात्र है। ठीक है, टैंक ये वाला नहीं, मतलब बारूद गोली वाला, ऐसे वाला टैंक समझिए जिसमें पानी वगैरह होता है। तो एक पात्र है, महापात्र एक पात्र है। बहुत ही सिंपल तरीके से याद रहेगा। ठीक है, कभी आप भूलेंगे नहीं। महापात्र, पात्र क्या है? जो कि एक टैंक है। टैंक में जैसे ही आ जाएगा, हाँ भाई ये तो मेजर जनरल, यानी भारत का टैंक का मतलब कोई भी टैंक ऐसे थोड़ा होगा, कोई मतलब कारगिल में युद्ध वगैरह होगा, जो कि आप मेजर से यहाँ से आज, जो कि मेजर कहाँ होते हैं? ये होते हैं भाई सेनाओं में। तो इस तरह दोस्तों पात्र और टैंक शब्द से याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अख्तर अली, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, और ये टेनिस खिलाड़ी दोस्तों इनको डेविस कप मैन कहा जाता है, यानी कि भारत में डेविस कप जो कि जन्मदाता है यही है। ठीक है, कौन है ये?
अख्तर अली हैं। अब दोस्तों याद रखें कैसे डेविस कप किसमें दिया जाता, टेनिस खिलाड़ी में दिया जाता, टेनिस में दिया जाता, आप याद रख सकते हैं। अब देखिए इसको याद कैसे रखें, अख्तर आता है और यहाँ था टेनिस यानी अख्तर, आंखों का तर यानी आंखों का तारा, थोड़ा सा सेंस नहीं कर रहा, अगर आप समझेंगे अख्तर आंखों का तारा, अगर हमारा आंखों का तारा कोई चला गया, आंखों तारा मतलब अति प्रिय वस्तु कोई भी सामान, तो भाई चला गया तो बहुत ही टेंशन होता है। टेनिस बहुत ही टेंशन होता है अगर हमारे आंखों का तारा कोई ले गया, कहीं चला गया या फिर निपट गया तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है दोस्तों। इस तरह टेनिस टेंशन होती है, अख्तर आंखों का तारा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद रहेगा। अगला दोस्तों क्या है, उस्ताद गुलाम मुस्तफा, याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों उस्ताद गुलाम मुस्तफा शास्त्रीय संगीतकार हैं। मुस्तफा एक मूवी है, देखा होगा हमने, नाना पाटेकर की, बहुत अच्छी मूवी है। देखिए दोस्तों मुस्तफा, यहाँ से हम क्या करेंगे, गुलाम शब्द आता है, गुलाम को आप पकड़िए और यहाँ रहा संगीतकार। देखिए दोस्तों ऐसा कोई संगीतकार, ऐसा कोई संगीत सुना देता है सब लोग उसका मुक्तिबद्ध यानी कि बिल्कुल गुलाम से हो जाते हैं। रियल में कोई ऐसे इतना अच्छा संगीत सुना देता कि हम लोग गुलाम से हो जाते हैं, किसके, आदमी के नहीं, संगीत के। तो इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा संगीत के, भाई हम गुलाम हो जाते हैं। कोई भी जब मनमोहक इतना संगीत सुना दिए इतना अच्छा कि हम बिल्कुल से गुलाम हो जाते हैं। और मुस्तफा मुस्कुरा या हंसने, कोई गम भरा है तो गम में चले जाते हैं, अगर कोई अच्छा संगीत है तो मुस्कुराते हैं, मुस्तफा मुस्कुराते रहते हैं। तो इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा, भाई उस्ताद, जो व्यक्ति संगीत सुनाता है ना हमारा उस्ताद बन जाता है, बोलते हैं ना उस्ताद जी, उस्ताद बन जाता कौन, जो संगीत सुनाता है, क्योंकि हम उसके गुलाम हो जाते हैं। संगीत कितना अच्छा संगीत लगता है, प्यारा संगीत, तो इस तरह दोस्तों हम गुलाम बन जाते हैं अगर अच्छा संगीत होता है। तो याद रहेगा दोस्तों, गुलाम शब्द आ जाएगा तो संगीत क्लिक रहेगा। सतीश शाह पूर्व पेट्रोलियम मंत्री हैं, ठीक है, पूर्व पेट्रोलियम मंत्री, याद रखेंगे इसे। देखिए सतीश शब्द आता है यानी कि 30, 37 और शाह यानी कि दोस्तों पेट्रोलियम से पकड़े, पेट्रोलियम यानी पेट्रोल, भाई साहब इसका जो कि ग्राफ है सबसे हाई चला जा रहा है, बिल्कुल से बहुत ही परेशान लोगों कर दिया है। क्या पेट्रोल, बहुत ही यार इसका हाई ग्राफ है, यानी बहुत ही ज्यादा इसका रेट है। तो दोस्तों रेट है तो क्या सतीश, हमें नुकसान होता है, हमें परेशानी होती है, हमें सब कुछ होता है, यानी कि सतीश क्षति होती है, पैसों की क्षति होती है। और दोस्तों इस तरह से आप समझ सकते हैं पेट्रोल भाई इसका रेट है बड़ा हाई है, इसलिए हमें क्षति बहुत होती है। क्षति कहाँ 70-80 का मिलता था, कहाँ आप 100-150 का हो गया है। तो इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा, 100 का खैर है। तो इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा पेट्रोलियम का रेट बहुत ही हाई, इसलिए हमें क्षति होती है भाई साहब, ठीक है, इकोनॉमिकल और ऐसे भी हमें क्षति होती है। अगर इस तरह ना याद हो तो 37 यानी 30 शब्द आता है। भाई साहब बोलते ना आपकी गाड़ी कितना एवरेज देती है, बोलता 30 की देती है। अगर 30 की एवरेज देगी भाई तो क्या पेट्रोल ज्यादा उड़ा रही ना, तभी तो 30 का एवरेज देती है, और क्षति होगी 30 का एवरेज दे रही है, अर्थात पेट्रोल ज्यादा खा रही होगी। तो इस तरह आप थोड़ा सी लिंकिंग विधि से अपनाएंगे तो याद रहेगा। माता प्रसाद पूर्व राज्यपाल हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश के, याद रखेगा इसे। देखिए माता को आप पकड़ेंगे, माता का काम क्या होता है, किसी का भी भरण पोषण करना, यानी हमारा भी जो पालन करता कौन है, माता जी है। पालन राज्यपाल, राज्य का मतलब एक तरीके समझिए हमारा एक घर एक राज्य है और इसके पालन है कौन, हमारे माता जी है, ठीक है। इस तरह दोस्तों याद रहेगा, माता जी पाल हमको पाला, ओके, बहुत ही सिंपल है, याद रहेगा। देखिए अगला, दिग्विजय सिंह जाला, भारत के पहले पर्यावरण मंत्री, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखें कैसे, दिग्विजय सिंह जाला। देखिए दो तरीके से आपको याद रहेगा, यहाँ शब्द आता है दिग्विजय और यहाँ पर्यावरण मंत्री, यानी कि दोस्तों दिग्विजय, दिग और पर्यावरण को आप पकड़े। अगर पर्यावरण में आप कुछ भी उल्टा इजुल फिजुल का कुछ समस्या उत्पन्न करें तो आप बहुत ही दिक्कत में आ जाएंगे। क्या, दिग्विजय दिक्कत में आ जाएंगे यदि आप पर्यावरण को साफ सुथरा नहीं करेंगे, ठीक है जी, याद हुआ ना, पर्यावरण को आपको साफ सुथरा करना पड़ेगा तभी आप दिग्विजय दिक्कत में नहीं आ जाए। या फिर दोस्तों यहाँ शब्द आता जाला, यानी कि जो होते हैं ना मकड़ी के जाला वगैरह घर में लग जाते हैं ना, तो एक वातावरण अच्छा नहीं लगता, इसलिए दोस्तों कि हम उसको साफ कर देते हैं, यानी कि पर्यावरण को अर्थात साफ करना। तो पर्यावरण यहाँ से आपको याद रहेगा, जाला, जो हम जाला घर में लगा जाते हैं तो इनको साफ करते हैं, अर्थात पर्यावरण साफ कर रहे हैं, पर्यावरण को अच्छा कर रहे हैं। इस तरह दोस्तों आपको थोड़ा से याद रहेगा, ठीक है जी। जाला शब्द, जाला से यानी कि सफाई शब्द संबंधित है, जब जाला लगते हैं तो हम सफाई करते हैं गाँव में या घर में, तो इसलिए दोस्तों पर्यावरण का भी अर्थ क्या है कि इसकी सफाई करना और अच्छे से करना, ठीक है। तो दोस्तों याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला दोस्तों क्या, संजय चक्रवर्ती जो कि शूटर हैं और ये शूटिंग के कोच भी रहे हैं, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला है। देखिए अब याद रखेगा इसे, संजय चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती आता है यानी चारों तरफ, चक्रवर्ती मतलब चारों तरफ, ठीक है, इस तरह आप समझेंगे चारों तरफ।
और जो भाई साहब जो शूटिंग यानी शूट, जब गोली का किसी को शूट करना होता है ना, मूवी सीरियल में टीवी में देखा होगा, तो जब होती है ना तो चारों तरफ भाई साहब शूट, बिल्कुल शूट शूट दर चलती, क्या गोलियां शूट बिल्कुल एक दूसरे को शूट करते हैं, चारों तरफ चक्रवर्ती चारों तरफ शूट होती हैं, ठीक है, शूट करते हैं लोगों को गोलियों से। इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा, थोड़ा से आप इसको समझेंगे, चक्रवर्ती चारों तरफ गोलियां की बौछार होती है भाई, अर्थात शूट करते हैं एक दूसरे को लोग। ओके, देखिए दोस्तों अगला चंद्रा नायडू, जो कि महिला क्रिकेटर कमेंटेटर, ठीक है, महिला क्रिकेट के कमेंटेटर पहली महिला है, ठीक है, कमेंटेटर जो कि कमेंट्री करती है, जब याद रखें कैसे। देखिए दोस्तों यहाँ दोस्तों आ रहा चांद्रा, यानी कि चंद्र चांद, चांद जैसा अगर किसी का मुखड़ा है भाई साहब तो उसमें कमेंट होना तय है। क्या? अगर चांद जैसा, मतलब चांद जैसा का मतलब क्या? सुंदर चेहरा, चंद्रा, चंद्रा चंद्र जैसा अगर किसी का चेहरा है भाई तो उसमें कमेंटेटर कमेंट होंगे, पक्का से पक्का होंगे, चाहे जी किसी का भी हो, ठीक है। याद रहेगा नहीं कि अगर चंद्र चांद जैसा किसी का मुखड़ा होगा तो उसमें कमेंट होते रहते हैं। अब देखिए दोस्तों इधर क्या है, सूरत सिंह माथुर भारत के पहले ओलंपियन थे, ठीक है। अब याद रखिए कैसे, देखिए सूरत, यहाँ फिर सूरत आ गया, यानी सूरत किसी की माथुर। देखिए दोस्तों आप यहाँ से पकड़ लिए माथुर, और यहाँ ओलंपियन भाई साहब ओलंपिक में क्या होता है, जब भी कोई किसी को पा जाता है मार के थूर देता है, ठीक है, माथुर थूर देता, मार के थूर देता। कब? ओलंपिक में, यानी कोई भी चाहता है कि मैं जीत जाऊं, ठीक है, कोई हारना नहीं चाहता, इसलिए कोई मार थूर देता है, ठीक है। इस तरह दोस्तों याद रहेगा, बहुत ही सिंपल है। इसे आपने अभी देखा होगा, जो कि हमारे पहलवान कौन से बजरंग पुनिया जी मार थूर दिया था, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों याद रहेगा आपको, सिंपल है, माथुर मार के थूर देता, कब? ओलंपिक वगैरह गेम में। ओके, तो अगला दोस्तों क्या है, MS नरसिम्हन, जो कि एक प्रसिद्ध गणितज्ञ है, ठीक है, भारतीय गणितज्ञ हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितने भी आपको नाम से भी लग रहा होगा कि हाँ भाई साहब ये तो मेन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, नाम। अब देखिए दोस्तों याद रखें कैसे, आपको इनको एग्जैक्ट डेट रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं डेट नहीं लिखा, ठीक है। तो देखिए SM नरसिम्हन याद रखें कैसे, यहाँ से तो आ रहा नर और यहाँ रहा गणित। जो गणित या फिर मैथमेटिक्स होते हैं, क्या कोई नर नारी को छोड़कर क्या कोई जानवर, आपने कोई जानवर को x + x का होल स्क्वायर सॉल्व करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, इसलिए कौन होते हैं? नर नारी। नरसिम्हन नर नारी के सिवा मैथमेटिक्स या गणितज्ञ कोई नहीं होते। ओके, जब भी आएगा आपको नर तो नर भाई साहब, गणितज्ञ थोड़ा सा ऑप्शन मिलेगा तो कर देंगे, या फिर गणितज्ञ आएगा तो आप नर को नारी को क्लिक कर देंगे। नर होते हैं, नर नारी होते हैं गणितज्ञ, और इसके अलावा कोई नहीं होते हैं। अब आगे दोस्तों क्या है, राहुल खुल्लर, ये ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे 12 से 15, ठीक है, 2012 से 15 तक थे। ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, ये होता है। और दोस्तों ये जो भी अब टेलीकॉम तो समझते हैं, जब जो क्या होती है, अब याद रखें कैसे, देखिए खुल्लर आता है, खुल्लर भाई साहब, खुल जब भी करो ना, खुल यानी ट्राई करते रहो जब तक चाहे किस्मत का लॉक या फिर घर का दरवाजा ना खुल जाए, जब तक ट्राई करते रहो, ठीक है। यानी ट्राई कब तक करेंगे, जब तक कोई चीज खुल नहीं जाए, चाहे हमारे घर का कोई ताला हो या फिर हमारी किस्मत का ताला हो, जब तक खुलेगा नहीं, जब तक हम ट्राई करते ही रहेंगे, जब तक कोई चीज खुलता नहीं रहेगा, हम उसको ट्राई करते रहेंगे, ट्राई करना नहीं छोड़ेंगे। ओके जी, याद रहेगा नहीं, ये भी है खुल्लर जैसे आएगा, हाँ भाई साहब खुल्ले नहीं, खोलेंगे, चाहे जितना भी मेहनत पड़े, चाहे जितना ट्राई करना पड़े, खोलेंगे भाई किसी को भी। विष्णु नारायण नंबूतिरी साहित्यकार हैं, और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है उजनी के रामकुल, जिनके लिए इनको मिला है साहित्य का क्या मिलता है, पद्मश्री। अगला दोस्तों क्या है, विष्णु नारायण नंबूतिरी साहित्यकार हैं, और रोजनी के रामकुल इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसके लिए इनको पद्मश्री मिला है। अब याद रखें कैसे, देखिए विष्णु नारायण नंबूतिरी, भाई यहाँ शब्द आप पकड़िए, नींबू, ठीक है, नींबू इतना तो आप जानते हैं नींबू क्या है। तो नींबू जो होता है ना, बोलते ना, हमारी मम्मी बोलते बेटा मार्केट जा रहे हैं नींबू ले आओ, नींबू यानी नींबू ले आएगा। तो नींबू जब हम लाते हैं तो नींबू से बोलते हैं भाई, नींबू जो सब्जी वाला हो तो भाई नींबू डाल दे, तो नींबू डाल दे, लेकिन हम उससे कहते हैं कि भाई साहब साहित्यकार सही नींबू डाल रहे, नहीं सही जो भी सही नींबू हो
वही नींबू डालना, यानी कि सड़े गले मत डाल देना भाई। नींबू डालना तो सही वाले डालना, जो भी अच्छे हो सही हो, ठीक है। यानी शाही से साहित्यकार आ जाएगा। और नींबू हम लाते हैं तो हमेशा सही लाते हैं, क्या गलत लाते हैं मतलब सड़े बड़े नहीं, हमेशा साहित्यकार सही लाते हैं। नींबू क्या दोस्तों आप भूलेंगे इसको? मुझे लगता है नहीं भूलेंगे आप। बलवीर सिंह जूनियर हॉकी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, याद रखेगा इसे। देखिए यहाँ शब्द आता है जूनियर, और यहाँ आप पकड़िए किसी को हॉकी वगैरह, यानी कि दोस्तों अगर यहाँ पढ़िएगा बलवीर या फिर बलवीर आप पकड़िए तो बहुत ही सिंपल रहेगा बलवीर। आप नहीं बालवीर, जो एक बच्चों का ये मान लीजिए जो सीरियल आता है बालवीर, ये आपने देखा या नहीं? अर्थात वहाँ बालवीर देखा हाँ कि ना, इतना बताइए। आपने बालवीर देखा हाँ कि ना, इतना आप जवाब दे, बोलेंगे हाँ यार देखा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, बालवीर देखा हाँ कि ना, बस इतना बता दीजिए। सब कुछ देखा होगा यार, हाँ हाँ का जवाब, यानी कि थोड़ा सा आप लिंकिंग विद से इस तरह याद रख सकते हैं। जूनियर या फिर जूनियर में हम लोगों ने बहुत ही यार हॉकी वगैरह किया खेला, तो थोड़ा से आप दोस्तों इस तरह याद रखें। बालवीर हमने देखा, हाँ भाई देखा देखा देखा, ठीक है। अगर वीर आप वीर हैं, हाँ भाई हैं। ओके, आगे देखिए दोस्तों, शमसुर रहमान फारूकी जो कि उर्दू एक कवि है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए नाम ही में उर्दू है, यानी कि दोस्तों इनके नाम ही में लगता है कि हाँ भाई साहब ये तो उर्दू के खिलाड़ी होंगे, यानी कि शमसुर रहमान, यानी कि दोस्तों मुस्लिम नाम वैसे भी है, तो ये किससे संबंधित होंगे? उर्दू से। तो उर्दू से इस तरह दोस्तों आपको कवि शब्द से याद आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी इसमें। आगे है डी प्रकाश राव जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, डी प्रकाश राव। इनके दोस्तों स्कूल ये उड़ीसा के होते हैं, और इनके स्कूल अब खोला है दोस्तों आजो ओ आसवाना स्कूल, महत्वपूर्ण है, जो कि गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला है, ठीक है। कौन? डी प्रकाश राव, सामाजिक कार्यकर्ता है, उड़ीसा के, याद रखेंगे इसे। देखिए यहाँ दोस्तों ना प्रकाश और यहाँ सामाजिक। आज भी भाई साहब गाँव का समाज ना अंधकार में जी रहा है। बहुत से ऐसे समाज हैं, गांव हैं जो अंधकार में अभी भी जी रहे हैं। तो अंधकार में भाई हमारा परम कर्तव्य है, तो उनको भाई प्रकाश मिलाओ ना। अगर वो अंधकार में जी रहे हैं तो उनको प्रकाश मिलाना हमारा कर्तव्य है या नहीं, ठीक है। अर्थात हमारे समाज में प्रकाशमय होना चाहिए। हमारे समाज को कैसा होना चाहिए? एक प्रकाशमय होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए। जब भी हम इसके काबिल हो जाएंगे तो जरूर ये काम करेंगे, जो अपना समाज है ना उसको प्रकाशित जरूर करेंगे रियल में, चाहे उनको जो भी अंधविश्वास है वो मिटाएं या फिर रियल में जो प्रकाश है वो दें, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आप प्रण करिए, हमारा समाज में अगर अंधकार होगा तो हम उसको प्रकाशित करेंगे। नहीं, डी प्रकाश राव। ओके, सिंपल है, याद रहेगा। अगला है एम रामा जोइक जो कि पूर्व राज्यपाल व न्यायाधीश थे बिहार और झारखंड के, याद रखेंगे इसे। देखिए यहाँ शब्द आता है रामा, आप रामा पकड़िए, और यहाँ रहा है क्या? राज्यपाल और न्यायाधीश, यानी कि न्याय करने वाला। देखिए दोस्तों कैसे याद रखेंगे, रामा यानी राम जी थे, उन्होंने न्याय किया जनता के साथ या फिर अन्याय किया सीता जी के साथ। आप जरूर बताइए, न्यायाधीश न्याय किया जनता राज्य की जनता, राज्यपाल राज्य की जनता के साथ, कौन? राम जी। जब सीता जी को यानी कि घर से अर्थात छोड़ ही दिया था, तो यानी कि वो चली गई थी ना, तो क्योंकि उनके राजा के जो मतलब जो राज्य के थे जनता, उनके कहने में आ गए, तो उन्होंने न्याय किया या अन्याय किया, आप बताइए। न्याय से न्यायाधीश आ जाएगा, कौन किया? राम जी किया। न्याय किया अन्याय किया राज्य की जनता के साथ, या फिर अपने सीता जी के पास न्याय किया अन्याय किया, कौन? राम जी। तो इस तरह दोस्तों आपको तीनों चारों याद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अगला सत्यपाल, मशहूर फैशन डिजाइनर है, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है सत्यपाल। देखिए याद रखें कैसे यहाँ शब्द आता है सत्यपाल, पॉलिश, अगर हम इसको पॉलिश कर दे, पॉलिश भाई साहब फैशन, अगर होता है ना कोई भी फैशन डिजाइन या फिर कोई भी फैंसी कपड़ा सूट बूट होता ना, उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से पॉलिश होती है, पॉलिश होती है। किसमें? फैशन वाले कोई भी चीज में आप देखिएगा उसमें पॉलिश होती है। या फिर जो डिजाइन करेगा भाई साहब कैसे, क्या कोई ऐसे कर देगा उसमें पॉलिश करके डिजाइन करता होगा? तो सत्यपाल ये बात सत्य है, पॉलिश वाली चीज, हर चीज फैंसी होती है, या फिर कोई भी फैशन कोई भी फैंसी चीज में पॉलिश होना तय है, पॉलिश ठीक है, याद रहेगा, ये बात सत्य है, झूठ नहीं है। अगला है मधुकर गंगाधर जो कि लेखक हैं, और ये दोस्तों लेखक हैं होते हुए कवि अर्थात लेखक, और ऑल इंडिया रेडियो के निदेशक भी थे, ठीक है, निदेशक। और ये निदेशक कहाँ थे? ये इलाहाबाद के होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने काम किया प्रेस में, जो कि
मध्य प्रदेश में भी किया है। लेकिन ये ऑल इंडिया रेडियो जो कि इलाहाबाद में उनके निदेशक रह चुके हैं मधुकर गंगाधर। याद रखें कैसे, देखिए भाई, रेडियो जहाँ बात आती है ना, रेडियो 9 पॉइंट मिर्ची, ऐसे क्या आता है चैनल। तो दोस्तों इस तरह यानी कि जब भी अगर आप रेडियो की बात सुने तो उसमें मधुरकर, कोई भी उसमें मधुर मधुर आवाज सुनाई देती थी, कोयल कूके कोल। यानी जब भी हम रेडियो पहले सुनते थे वो कितनी मधुर आवाजें आती थी, बहुत प्यारी आवाजें आती थी। अब रेडियो का जमाना तो उससे चला गया है, लेकिन मधुकर मधुर आवाज कहाँ आती थी भाई साहब, रेडियो में बजती थी, ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, जो कि एक लेखक कवि या फिर दो लेखक जो होते हैं, कवि होते हैं, उनकी हमेशा वाणी जो होती है ना बहुत ही मधुर होती है। ठीक है, वो सपनों में खोए रहते हैं, बिल्कुल उनका ख्याल एक मान लीजिए पूरा इस लोक से है ही रहता ही नहीं है, किसका, लेखक या कवि का। इस तरह दोस्तों मधुर, बहुत ही मधुर बोलते हैं। मधुकर यानी कि मधुकर मतलब भंवर होता है, मधुकर मतलब इस तरह समझ सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों याद रहेगा गंगाधर गंगा। तो दोस्तों लेखक सब याद रहेगा, मधुर कौन बोलते थे, रेडियो में। ठीक है, रेडियो। तो इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा। अगला है, या फिर लेखक भी कवि भी मधुर ही बोलते थे। माधव सिंह सोलंकी पूर्व मुख्यमंत्री थे। देखिए सोलंकी शब्द आता है तो सोलंकी से यानी कि माधव सोलंकी मंत्री, मुख्यमंत्री सोलंकी मंत्री। तो ये तो आपको याद रहेगा, सोलंकी शब्द आ जाए, हाँ बस ये मंत्री थे। ठीक है, कहाँ के थे, गुजरात के। माधव सोलंकी मुख्यमंत्री, माधव सोलंकी मुख्यमंत्री, माधव सोलंकी मुख्यमंत्री। ठीक है जी, याद रहेगा, मंत्री सोलंकी। आगे है डॉक्टर वी शांता, चिकित्सक हैं दोस्तों। इनको या फिर कह लीजिए कि ऑन्कोलॉजिस्ट थी। ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब एक तरह का से कैंसर का उपचार करती थी। ठीक है, कैंसर, तो कैंसर की चिकित्सक थी। अब देखिए दोस्तों इनको रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है इस क्षेत्र में। अब देखिए दोस्तों याद रखें कैसे, डॉक्टर शब्द लगा है और शांता शब्द आता, शांत भाई साहब जो भी चिकित्सक होते, जो भी डॉक्टर होते ना, चिकित्सक, वो भाई बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। रियल में होता है कि नहीं ऐसा, जो भी चिकित्सक होते, डॉक्टर होते, वो शांत स्वभाव के रहते नहीं, शांता चिकित्सक होती हैं जो कि बहुत ही शांत स्वभाव की होती है। ठीक है, याद हुआ ये भी। अगला दोस्तों क्या, श्री कुमार बनर्जी भारतीय परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष हुआ करते थे, यानी पूर्व थे। अब देखिए दोस्तों याद रखेगा ऐसे पूर्व थे। ठीक है, अध्यक्ष कुमार बनर्जी को अब थोड़ा सा अगर एनर्जी में परिवर्तित कर ले, बनर्जी एनर्जी ऊर्जा, याद आ जाएगा तुरंत, एनर्जी मतलब ऊर्जा। ओके, एनर्जी बनर्जी ऊर्जा, वहां आता है, ऊर्जा के अध्यक्ष थे पूर्व। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आगे है चंद्रशेखर, जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हुआ करते थे। ठीक है, पूर्व टेबल टेनिस। और चंद्रशेखर भाई साहब, शेखर अगर आप पकड़ेंगे, शेखर एक जीवनी किसकी है, जरूर कमेंट करके बताइएगा अगर याद हो तो। देखिए दोस्तों शेखर शब्द आता है, शेखर से आपको यहाँ टेबल टेनिस यहाँ भी आता है। लेकिन जो भी होता है ना भाई साहब, अगर कोई अपना सेखी में चलता ना, ओवर सेखी में बोलते हैं, सेखी भगाड़ना ये मुहावरा भी है, सेखी भगाड़ना। तो अगर कोई अपना शेखर सेखी भगाड़ता है ना, तो बहुत ही दिमाग में टेंशन होने लगता है। क्या टेंशन, टेंशन होता है भाई साहब। टेंशन यहाँ भी याद किया था हमने, कहा टेबल यानी टेंशन अख्तर, अगर कोई वो आंखों का तारा चला जाता फिर भी टेंशन होती है। और चंद्रशेखर अगर कोई सेखी भगाड़ता अपनी, तब भी टेबल टेनिस टेंशन होता है। रियल में ऐसा होता है। आगे दोस्तों दिलीप सिंह, जो कि एक अभिनेता थे, सबको पता है दिलीप सिंह अभिनेता थे। 7 जुलाई 2021 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों दिलीप सिंह से बहुत ही आप समझते होंगे कि दिलीप सिंह, हाँ ये तो अभिनेता ही, एक्टर थे। लेकिन दिलीप सिंह किसका नाम है, ये दिलीप सिंह जो कि ओरिजिनल नाम था, मतलब ये वाला नहीं, तो रियल में द ग्रेट खली का ओरिजिनल नाम दिलीप सिंह। ठीक है, इस तरह दोस्तों ये भी जो कि द ग्रेट खली एक एक्टर हैं, अभिनेता के तरीके से प्रदर्शित होते हैं, उसी तरह दिलीप सिंह भी अभिनेता हैं। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, सच में आपको याद हुआ होगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसके ले सकते हैं। ठीक है, तो कितने बेहतरीन तरीके से अपने इंडियन जो भी निधन हुए थे 2021 में हमने कंप्लीट किया है। हालांकि सब तो नहीं होते हैं, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण है वो हमने कवर किया। हालांकि एक क्लास और लानी पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेशनल में भी कुछ हैं महत्वपूर्ण है, कोई पीएम, कोई सीएम, कोई कैसा भी है। तो सर दोस्तों हम भी याद करेंगे अगली वीडियो में, जो भी इंटरनेशनल या फिर फॉरेन में होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी क्लास जरूर फीडबैक दीजिएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।